दोस्तों नमस्कार। आप लोग क्या समझते हैं अनंत सिंह जी जो हैं वो क्या गुंडा हैं, मवाली हैं, या जो अभी दुलार चंद यादव की हत्या हुई है या एक्सीडेंट हुई है उसमें उनका हाथ है? मैं क्या मानता हूं ये आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक रह सके। दोस्तों तो चलिए सुनते हैं अनंत सिंह जी की क्या कहानी है। अनंत सिंह जी बिल्कुल बेगुनाह है। अनंत सिंह जी गरीबों के मसीहा हैं। अनंत सिंह जी बाहुबली के साथ साथ जनता बली हैं। वो जन सेवक हैं। वो गरीब की बेटियों की शादी करवाते हैं, गरीब की बेटियों की पढ़ाई करवाते हैं, वो गरीब के बच्चों को इलाज करवाते हैं, वो गरीब के घर को रेख देख करते हैं। अगर किसी कोई बदमाश गुंडा मवाली गरीब को सताता है, गरीब के जमीन को कब्जा कर लेता है, तो अनंत सिंह जी उस गुंडों से गरीबों को बचाते हैं। अनंत सिंह जी मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। मोकामा में आपने सुना नहीं होगा जो कोई भी एक व्यक्ति भूखा सो गया, अनंत सिंह जी जो है भूखों को खाना खिलाने वाले हैं। अनंत सिंह जी गुंडा बदमाश नहीं। अनंत सिंह जी दिल के बहुत साफ इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे जनसेवक हैं। और कोई भी जनसेवक इलेक्शन के बीच में अपने प्रतिद्वंदी, जो एक टाइम में दोस्त था दुलार चंद यादव अनंत सिंह जी का, पिछले इलेक्शन में दुलार चंद यादव अनंत सिंह जी को हेल्प किया था, उनके साथ था। फिर इस बार क्यों दुलार चंद यादव अनंत सिंह जी पे उल्टा सीधा बोलने लगा और दुलार चंद यादव की इस इलेक्शन के बीच में हत्या कहे, दुर्घटना कहे, कुछ भी कहे, वो हो गया। तो आप लोग सोचे, मुझे क्या लगता है यह एक षड्यंत्र के तहत अनंत सिंह जी को फंसाया गया, क्योंकि अनंत सिंह जी बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं। और इस बार वोटिंग में जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो चाह रहे थे, जो हम कई बार इनसे लड़ चुके हैं, नहीं जीते हैं, तो इस बार षड्यंत्र किया जाए और इस षड्यंत्र के तहत अंतर्गत अनंत सिंह जी को फंसाया जाए। और उसी षड्यंत्र को आगे बढ़ाया गया और अपने ही नेता दुलार चंद यादव, जो ठीक है वो भी एक टाइम में बहुत बड़े गुंडे थे, मवाली थे, फिरौती, रंगदारी, लूटपाट, जमीन कब्जा करना दुलार चंद यादव के फितरत में था, बहुत बड़ा गुंडा था। लेकिन वो क्यों इलेक्शन के आसपास अनंत सिंह और उनके पत्नी के ऊपर निजी हमले करने लग गया और एक जनसभा में जाने के यात्रा में उसकी मौत हो गई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। दुलार चंद यादव क्यों पत्थर फेंक रहा था अनंत सिंह के काफिले पे, जो पत्थर वो फेंक रहा था उसी आदमी की मौत हो गई, समझ लो, क्योंकि वो पीछे था, गाड़ी आगे थी, तो पीछे जो गाड़ी थी वो उसके ऊपर चढ़ी, तो पीछे जो गाड़ी थी वो दुलार चंद के काफिले की थी। आप समझिए वहां पे वोटों का समीकरण मोकामा में ऐसा है, जो यादवों का जो बोलबाला है वहां पे वोट अच्छा है, अनंत सिंह जी को हर बार मिलता रहा है। भूमिहारों का वोट अनंत सिंह जी को हर बार मिलता रहा है। धानुकों का वोट हर बार अनंत सिंह जी को मिलता रहा है। और अनंत सिंह जी बहुत अच्छे मार्जिन से विजयी होते रहे हैं, 6 बार के विधायक। तो ये षड्यंत्र किया गया उनके विरोधियों द्वारा, जो यादव के वोट को तोड़ो, यादव को वोट को तोड़ने के लिए किसी यादव को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। और मैं प्रशासन को कहूंगा, मेरा ये वीडियो देखकर आप अपने अनुसंधान में इस सोच को यूज कर सकते हैं और सफलता पाने की पूरी उम्मीद रहेगी आपकी। तो तो क्या कहते हैं, जो अनंत सिंह जी का जो वो था, काफिले था, उस पे पथराव किया गया। अनंत सिंह जी वहां नहीं थे। उसके बाद दुलार चंद यादव जो आगे आगे पत्थर फेंक रहे थे, पीछे उनकी काफिले की गाड़ी थी, वो उनके ऊपर चढ़ा दी गई, ऐसा पोस्टमार्टम में आया है। जो भारी भरकम चीज उनके ऊपर चढ़ गया, कहा जा रहा है कोई कार थार था जो चढ़ गया। तो आप लोगों को मैं बताऊं, यादव वोट तो यहीं पे तोड़ दिया, क्योंकि यादव के मसीहा दुलार चंद यादव को कहा जाता था। उस ताल क्षेत्र में यादव की वोट ज्यादा है और जो है ताल क्षेत्र में पहचान अच्छी थी दुलार चंद यादव की। इस वजह से यादव वोट टूट जाए, इस वजह से दुलार चंद यादव की हत्या कराई गई। उसके बाद भूमिहार में बंटवारा हो, क्योंकि एक भूमिहार कैंडिडेट अनंत सिंह को इस जाली षड्यंत्रकारी में फंसाकर जेल में डाल दिया गया, जिससे वो प्रचार नहीं कर पाए, जिससे भूमिहार वोट टूटेगा। और धानुक वोटों पे चोट तो पहले ही पीके ने डाल दिया है, धानुक कैंडिडेट खड़ा करके। तो ये षड्यंत्र का
मेन हिस्सा था, आप लोग समझेंगे दोस्त। और उसके बाद अब अनंत सिंह जी अंदर है, लेकिन मैं षड्यंत्रकारियों को कहना चाहता हूं, जो अनंत सिंह फिर से बहुत ही मार्जिन से, बहुत अच्छे मार्जिन से मोकामा जीत कर आएंगे और बाइज्जत बड़ी होकर आएंगे, क्योंकि आज तक उनके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं लगा है। वो गरीबों के मसीहा हैं और षड्यंत्रकारी फिर से मुंह की खाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे। और जो दुलार चंद यादव जी के घर वाले हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, जो आप अपने दादाजी के मेन हत्यारों को, जिसने इस षड्यंत्र को किया है, मेन हत्या किया है, उसको पकड़वाने की कोशिश करो। किसी के कहने पे अनंत सिंह के पीछे मत पड़ो, क्योंकि अनंत सिंह तो आप लोगों के लिए मसीहा है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी में, जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पे लालू का राज होता तो अनंत सिंह कभी गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि लालू के राज में जंगल राज था। मैं आप लोगों को बताऊं, छोटन शुक्ला अपने प्रचार करके मोतिहारी से लौट रहे थे और वो आनंद मोहन के पार्टी से थे, और लालू के गुंडों ने, लालू के पुलिस वालों ने उसको सड़क जाम करके गाड़ी को रुकवा के और गोली मार दी थी, और कुछ नहीं हुआ था। इसको कहते हैं जंगल राज। लेकिन यहाँ पे देखो, नामजद कर दिया। अनंत सिंह जो बेगुनाह थे, फिर भी नामजद कर दिया। लेकिन ये जंगल राज नहीं, मंगल राज है। नीतीश के पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। अभी वो 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है, लेकिन कोई बात नहीं। इसी को कहते हैं मंगल राज। अगर लालू का राज होता तो आज कुछ नहीं होता। और जो बच्चे 1995 के बाद पैदा हुए ना, उन बच्चों को कहता हूं, बेटा आपको जो आज तेजस्वी करते हो ना, अगर 1900 जो अपने पिताजी से पूछे जो लालू का राज कैसा था, दिन में कोई बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, कोई झुमका, कोई नाक में कुछ पहन के नहीं निकल सकती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, लौटेंगे नहीं लौटेंगे ये गारंटी नहीं होता था, लोग अपने दुकान पे जाते थे, काम करने जाते थे, बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती थी, रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, शिक्षा नहीं था, सिर्फ गुंडागर्दी था। समझ गए ना? तो अगर फिर भी आप तेजस्वी को लाओगे तो वही राज आ जाएगा, क्योंकि तेजस्वी ने कहा था ना, जो अगर मेरा परछाई भी दगा देगा, बेईमानी करेगा, तो मैं उसको नहीं बख्शूंगा। तो मैं तेजस्वी तुम्हें कहना चाहता हूं, कोर्ट से घोषित चोर लालू यादव के परछाइयों के अंदर तुम रहते हो। तुम अगर पक्के ईमानदार हो तो पहले अपने पिता को घोषित अपराधी कहना शुरू करो, तब हम मानेंगे तुम सच्चे नेता हो और सच्चे यादव हो और सच्चे आदमी हो, जो बिहार को आगे ले जाओगे। नहीं तो हम तुम्हें झूठे समझते रहेंगे, तुम्हें तुम्हारे पिता की तरह। नमस्कार दोस्तों।